अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 1 फ़िज़िक्स 9th क्लास। उसका लेक्चर नंबर 1 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लोग जो इसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या होती है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे कि साइंस क्या है और उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। लास्ट में हम लोग जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि सबसे पहले जब हमारे पास इंसान की तख्लीक हुई तो इंसान के पैदा होते साथ ही सबसे पहले क्या है, उसने बोलना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसने डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या कर ली, बना ली। अब जैसे ही डिफरेंट लैंग्वेजेस बना ली गई तो डिफरेंट लैंग्वेजेस के बनने के बाद अब पहला मरहला क्या था कि डिफरेंट चीज़ों को उनके नाम दिए जाएं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने डिफरेंट चीज़ों को उनके नाम भी देना शुरू कर दिए। अब जैसे जैसे नाम देना शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता उनके बारे में मज़ीद नॉलेज क्या होता गया, इंसान का इंक्रीज़ करता गया। जैसे जैसे इंसान का नॉलेज इंक्रीज़ करता गया तो फिर हमारे पास क्या है, उस नेचुरल फ़िलासफ़ी की क्या है, बुनियाद पड़ी। 18th सेंचुरी कि हमारे पास शुरू तक जो है वो हमारे पास क्या है, एक सिंगल सब्जेक्ट डिस्कस किया जाता था जिसको हम लोग क्या कहते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। अब ये बेसिकली हमारे पास था क्या कि हम दुनिया की तमाम चीज़ें, जितना भी नॉलेज है उसको एक सिंगल सब्जेक्ट में डिस्कस करते थे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। अब नेचुरल फ़िलासफ़ी का जो नॉलेज था वो बेसिकली हमारे पास कहाँ से आया था, ऑब्जर्वेशन से आया था। मैंने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद उसको नाम दिया, उसको नाम देने के बाद उसके बारे में मज़ीद चीज़ें जो है वो निकालना शुरू कर दी, तो वो हमारे पास क्या था, नेचुरल फ़िलासफ़ी था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसमें हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ऐड करना शुरू कर दिया। किस चीज़ को, एक्सपेरिमेंट्स को। तो जैसे जैसे हम लोगों ने इसमें एक्सपेरिमेंट्स को ऐड करना शुरू किया तो हमारे पास क्या है, साइंस वजूद में आ गई। अब साइंस का बेसिक वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, साइंटिया से डिराइव हुआ है। साइंटिया का मीन हमारे पास क्या है, नॉलेज। अब साइंस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। यहां पर एक चीज जो है वो हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन, और सेकंड वन क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहां से आई थी, नेचुरल फिलॉसफी से। ऑब्जर्वेशन हमारे पास कहां से आई थी, नेचुरल फिलॉसफी से। मीन इनिशियल नॉलेज जो है वो हमारे पास कहां से आया था, नेचुरल फिलॉसफी से। उसके बाद जब हम लोगों ने उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स ऐड करना शुरू किए तो हमारे पास क्या है, साइंस बन गई। अब साइंस का नॉलेज जब हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हुआ तो हम लोगों ने क्या है, साइंस को मजीद 2 ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एक ब्रांच जो है वो हमारे पास क्या बनी, फिजिकल साइंस, और सेकंड को हम लोग क्या कहते थे, बायोलॉजिकल साइंस। अब फिजिकल साइंस हमारे पास क्या है, तमाम की तमाम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो हमारे पास स्टडी है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है, फिजिकल साइंस कहलाती है। और साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, वो ब्रांच हमारे पास क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल साइंस कहलाती है। अब जैसे जैसे हमारे पास फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का नॉलेज मजीद इंक्रीज हुआ तो फिजिकल साइंस को हम लोगों ने 5 पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी क्या हैं, शामिल हैं। जब बायोलॉजिकल साइंस का नॉलेज इंक्रीज हुआ तो इसको मेन हम लोगों ने क्या किया, 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया। एक हमारे पास क्या है, बॉटनी, और दूसरा हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी। अब हमारा जो बेसिक कंसर्न है वो क्या है, फिजिक्स। हमारा बेसिक कंसर्न क्या है, इस
फिजिक्स के साथ। तो फिजिक्स का नॉलेज जब आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हुआ तो हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको 9 मजीद ब्रांचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास मैकेनिक्स, हीट, लाइट या ऑप्टिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके बाद हमारे पास क्या है जियोफिजिक्स, और लास्ट वन क्या है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास किस तरीके से हैं, एक सिंपल सी लाइन मैंने यहां पर इन तमाम की डेफिनेशंस के लिए लिखी हुई है। इसमें हम लोग जस्ट इनके क्या करेंगे, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है, एक सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। अगर मैं मैकेनिक्स की डेफिनेशन करता हूं तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन। हमारे पास क्या है, मोशन को जो ब्रांच डील करेगी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो मैकेनिक्स कहलाती है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख देंगे, दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन इज कॉल्ड मैकेनिक्स। हमारे पास जो इसकी मोशन को डील करती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, मैकेनिक्स कहलाती है। उसके बाद हीट हमारे पास सिंपल कॉन्सेप्ट है आप लोगों के पास कि हीट क्या है, एनर्जी, उसकी हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसको हम लोग कहते हैं। तो उसके बारे में जो हमारे पास नॉलेज है वो क्या कहलाता है, हीट कहलाता है। लाइट या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिक्स भी कहते हैं, इसमें हमारे पास लाइट और इसके मोड, लेकिन इसमें एक चीज जो है वो हमारे पास क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, जो कि हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी जो स्टडी है हमारे पास, वो हमारे पास मिलकर क्या कहलाती है, लाइट या ऑप्टिक्स कहते हैं हम इसको। उसके बाद हमारे पास क्या है, साउंड भी अगेन वही हमारे पास साउंड, उसकी प्रॉपर्टीज और वो किस तरीके से हमारे पास क्या है प्रोड्यूस होती है, उसके मोड ऑफ ट्रांसफर्स, तो हमारे पास क्या कहलाती है, इसके बारे में जो स्टडी है वो हमारे पास साउंड कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी कहते हैं। अगर कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो आप लोगों ने क्या लिखना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की जो डेफिनेशन है उसको हम लोगों ने क्या करना है, यहां पर लिखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की डेफिनेशन है हमारे पास सिंपल, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हमारे पास क्या है, चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। अगर हमारे पास मोशन में होंगे चार्जेस तो वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, रेस्ट पर होंगे, तो वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिज्म है। मीन चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन एंड देयर रिलेशनशिप, और इनका आपस में भी जो रिलेशन है वो हमारे पास क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक फिजिक्स। तो एटम के बारे में जितना भी नॉलेज है, एटम क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है उसका, और उसमें मौजूद पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसके बारे में तमाम नॉलेज हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस और उसमें मौजूद पार्टिकल्स के बारे में जो हमारे पास स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। आप लोगों की बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है वो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है। मीन बहुत ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद हो तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाई कहते हैं। तो न्यूक्लियस और उसमें मौजूद पार्टिकल्स की जो स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। जियो फिजिक्स, अब जियो हमारे पास किसको कहते हैं, जियो का मतलब होता है हमारे पास अर्थ। जियो का क्या मतलब होता है हमारे पास, अर्थ। तो जियो फिजिक्स मीन अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जितनी भी स्टडी है वो हमारे पास क्या कहलाती है, जियो फिजिक्स कहलाती है। एंड द लास्ट वन इज
प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है हमारे पास, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है हमारे पास, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड फोर्थ वन इज प्लाज्मा। तो प्लाज्मा के बारे में जितना भी नॉलेज है, जितनी भी स्टडी है, वो जिस ब्रांच में फिजिक्स की डील की जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं। तो ये तमाम की तमाम जो ब्रांचेस हैं, इनकी जो डेफिनेशंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये अक्सर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन अगर चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि हमारे पास जो है वो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में जो है वो क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।